प्राय सभी कलयुग के महापुरुषों के लिए एक एक छप्पे लिखा है, और वो छप्पे एक प्रकार का मंत्र है, एक प्रकार का बीज है, सूत्र है, जिसमें 6 पंक्तियों में उन महापुरुष के भीतर जो दिव्य गुण, जो दिव्य भाव विराजमान थे, जिस उद्देश्य को लेकर वे महापुरुष प्रकट हुए, उस तत्व को नाभा जी ने अपने छप्पे में भरा, और उस छप्पे के आधार पर फिर भक्ति रसबोधिनी टीका में श्री प्रिया दास जी ने उन भावों का प्रकाश किया। सो उसी छप्पे का गायन करके फिर श्री कबीर दास जी महाराज के पावन चरित्र में प्रवेश करें। नाभा गोस्वामी जी श्री कबीर दास जी के लिए लिख रहे हैं कि कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ बतायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाकी। पक्षपात नहीं वचन सबन के हित की भाकी। आरूढ़ द्वषा है जगत पर, आरूढ़ दशा है जगत पर। मुख देखी नाहिन भनी, मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। श्री नाभा गोस्वामी जी छप्पे में कह रहे हैं, उन संत श्री कबीर दास जी को प्रणाम है जिन्होंने कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म और षट दर्शन की मर्यादा का मान नहीं किया। कौन सा षट दर्शन और कौन सी वर्णाश्रम व्यवस्था जो कि भक्ति से हीन है। ऐसा नहीं कि वे आचार्यों की आज्ञा का विरोध करने वाले थे। उन्होंने उस वर्णाश्रम धर्म के नियमों को, आज्ञाओं को, उस षट दर्शन के नियमों को, आज्ञाओं को तुच्छ बता दिया, जिनका भजन से और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नाभा जी ने आगे स्पष्ट किया
कि भक्ति रहित जो धर्म सोई अधर्म करी गायो। जो धर्म कार्य भक्ति से हीन थे उनको कबीर दास जी ने अधर्म बता दिया। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है कि सो सुख करम धर्म जर जाओ, जहन राम पद पंकज भाव। तो भक्ति रहित जो धर्म सोई अधर्म करी गायो, और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। जो योग भक्ति से हीन है, जो यज्ञ भक्ति से हीन है, जो व्रत भक्ति से हीन है, जो अनुष्ठान भक्ति से हीन है, उनको उन्होंने निरर्थक बता दिया। अब इन पंक्तियों से बहुत से लोगों ने यह अर्थ ले लिया कि कबीर जी निराकारवादी थे, वे साकार का खंडन करने वाले थे, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे वैष्णवता के विरोधी थे, वे उपासना के विरोधी थे, ऐसा अर्थ लगाया। लेकिन नाभा जी कह रहे नहीं, कौन सा जोग यज्ञ व्रतदान जो भजन से हीन था, उपासना से हीन था, उसको तुच्छ बताया। वो योग जो केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक था, जो केवल एक शारीरिक व्यायाम था। कबीर जी ने कहा इस योग की चर्चा महापुरुषों ने नहीं करी है। शरीर को स्वस्थ रखना तो योग का आनुषंगिक फल है। योग का मुख्य फल क्या है? योग का मुख्य फल है अपने हृदय में बैठे उस परमात्मा से जुड़ जाना, उससे योग कर लेना। पर जिन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम माना, उनकी क्रिया को कबीर जी ने तुच्छ बताया। योग यज्ञ, किस यज्ञ को तुच्छ बताया? क्योंकि उस समय भारतवर्ष में पठानों का राज था, सिकंदर लोदी का समय था। जो हिंदू लोग थे पदभ्रष्ट हो गए थे, वे यज्ञ के नाम पर हिंसा करते थे, पशुओं को मारते थे, तामसिक यज्ञ करते थे, वैष्णवों के यज्ञ नहीं। वे यज्ञ जो तामसिक यज्ञ थे। अब यज्ञ तो रावण भी प्रतिदिन करता था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हनुमान जी जब गए तो एक समय रावण यज्ञ कर रहा था। बोले किस चीज से कर रहा था? बोले रुधिर से और भैंसे के मांस से यज्ञ कर रहा था। भैंसे का मांस काट करके आहुति दे रहा था, रुधिर से आहुति दे रहा था। तो जो तामसिक यज्ञ थे, जो तामसिक उपासनाएं थीं, वो बोले कितने परिश्रम करके करी जा रही हों, जिसमें भजन का, भक्ति का, प्रेम का, नाम का लवलेश नहीं था। श्री कबीर जी ने उसको पाखंड बताया। जोग यज्ञ व्रत, वे व्रत, संसार में लोग बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, लेकिन वो नियम जो भक्ति से हीन है, जो उपासना से हीन है, उस नियम को, उस व्रत को भी कबीर दास जी ने तुच्छ बता दिया। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बतायो। लोग यज्ञ के नाम पर देवी को बलि देते थे कि देवी मां ने वो रक्त बीज राक्षस हुआ, उसके रुधिर को पिया। लेकिन उस परिस्थिति को देखना होगा। देवी जगदम्बा ने उस रक्त बीज राक्षस को मार के उसके रक्त का पान क्यों किया? क्योंकि वो रक्त बीज राक्षस उस समय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, और उसको ये वरदान था कि जब उसको कोई मारेगा और उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगे, उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अब जगदम्बा बार बार उस रक्त बीज को मार रही थी, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के लिए
आतंक के रूप में पैदा हो गया था, लेकिन उसको मारती थी, उसके रक्त के बीज नीचे गिरते थे, उससे अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तब जगदम्बा को लगा कि ऐसे नहीं मारा जाएगा, एक को मारूंगी अनेक पैदा हो जाएंगे। उस समय करुणामयी जगदम्बा ने उस रक्त बीज को मार करके उसके रक्त की बूंदों को गिरने नहीं दिया, पी लिया उसके रक्त को। ये उनकी करुणा थी। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि जगदम्बा का रक्त पीने का स्वभाव है, क्या उनको रक्त प्रिय है? लेकिन जो लोग मांसाहारी थे, जिनकी पशुओं जैसी प्रवृत्तियां थीं, उन्होंने इन कथाओं का, इन श्लोकों का ये अर्थ लगाया कि भाई जगदम्बा तो खून पी के प्रसन्न होती है, मांस से प्रसन्न होती है, तो देवी के सामने बलि दो। अब विचारणीय बात है, जिसका नाम ही जगदम्बा है, अम्बा माने होता है माँ, जग माने संसार, जो सारे संसार की माँ है। चलिए संसार की माँ की बात न करें, एक साधारण माँ की करें। साधारण माँ के भी सामने उसके बच्चे को यदि कोई मारे, फटकारे, तो माँ को सहन नहीं होगा कि मेरे बच्चे को मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है। संसार की माँ को भी बर्दाश्त नहीं होता। एक गैया के आगे आप उसके बछड़े को कुछ कहिए, वो मरने के लिए तैयार हो जाएगी, प्राण देने को तैयार हो जाएगी, अपने बछड़े को नहीं छूने देगी। तो इतनी ममता तो ये संसार वाली माँओं में है। और जो जगदम्बा पूरी सृष्टि की माँ है और सब जीव उससे ही पैदा हैं, उसकी संतान है, और उस जगदम्बा के आगे उसके किसी बच्चे का गला काटा जाए तो इससे वो जगदम्बा खुश होगी कि वो श्राप देगी? मांसाहारी लोगों ने इनके अटपट अर्थ निकाल लिए। कबीर दास जी ने सब रूढ़िवादिताओं के ऊपर, इन धर्मांधता के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर कड़ा प्रहार किया। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ बताए, बहुत कड़ाई से उन्होंने विरोध किया। और ये विरोध भी, ये जली कटी बातें भी, ये फटकार भी अपने से नहीं, श्री भगवान ने ही उनको ये कार्य करने के लिए भेजा। स्वयं कबीर जी ने अपनी वाणियों में कहा, जब साकेत में बैठे हुए भगवान श्री सीताराम जी ने देखा कि ये कलयुग में जीवों की कैसी दशा हो रही है, अब बिना किसी प्रमुख शक्ति के जाए जीवों का कल्याण नहीं हो पाएगा। भगवान श्री राम चिंतित हो गए थे साकेत लोक में। तब श्री जी ने पूछा था, प्रियतम क्या बात है? बोले जगत की दशा देख करके बहुत पीड़ा हो रही है, इस समय कोई संभालने वाला चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो क्या चाहते हैं? बोले मुझको लगता है कि मैंने अकेले जाकर के भी देख लिया और अकेले अकेले अपने भक्तों को भेज करके भी देख लिया। शंकराचार्य जी के रूप में साक्षात शंकर ही आए, बुद्ध भगवान के रूप में साक्षात नारायण ही आए, तो मैंने अकेले स्वयं जाके देख लिया, बात नहीं बनी। बुद्ध स्वरूप के द्वारा नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ गया। मैंने अलग अलग भक्त